हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट पोएम क्लास 10 के बुक से है, फर्स्ट फ्लाइट बुक से। पोएम का नाम है फॉग एंड द पोएम इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। ये पोएम जो है एक इम्पॉर्टेंट पोएम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए। पोएम को एक्सप्लेनेशन करने से पहले, डीपली एनालिसिस करने से पहले आपको जो है रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बटन है उसमें नोटिफिकेशन का उसका ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आपके क्लास 10 के सिलेबस से अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू of class 10 students कि please share this video to your friends and to your classmates। और साथ में इस चैनल को भी जो है आप जो है शेयर कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए उन लोगों को कि वो भी सब्सक्राइब कर लें। And this video will be very helpful to all of you, and this explanation will be also very helpful to all of you। चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को और पोएम में देखते हैं कि क्या क्या बताते हैं और इस पोएम में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पोएम को रीड करते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। तो यहाँ पर जो है देखने को मिलता है, आप देखिए तीन चीज़ देखने को मिलता है। पहले तो जो है फॉग, मतलब आप सब जानते हैं एक धुंध है। तो फॉग जो है पहले क्या करते हैं, आते हैं, ओके, पहले आते हैं, फिर क्या करते हैं वो आके यहाँ पर बैठते हैं, कुछ देर रहते हैं एंड देन मूव्स ऑन, और फिर चले जाते हैं। ये तीन चीज़ देखने को मिलता है। तो क्या बताते हैं पोएट, उसको हम लोग देखेंगे। द फॉग कम्स, क्या करते हैं पहले, फॉग जो है आते हैं, और ऑन लिटिल कैट फीट, ये फॉग के साथ जो है कैट का कंपेयर किया है, मतलब फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया है। और हम सब जानते हैं जब एज या लाइक अगर नहीं रहता है और कंपैरिजन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाफर। दैट मीन्स यहाँ पर जो है कंपैरिजन किया गया है लेकिन विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। ओके, तो फॉग आते हैं और बिल्कुल किस तरह से आते हैं, कैट के तरह। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, देखिए, इट सिट्स लुकिंग, जो बैठते हैं और बैठ के क्या देखते हैं, ओवर हार्बर एंड सिटी, मतलब जो है वो चारों तरफ फैल जाते हैं, चारों तरफ क्या करते हैं, फैल जाते हैं, पूरा कैप्चर कर लेता है। ओके, उसके बाद ऑन साइलेंट हॉन्चेस, आप सब जानते हैं जो बिल्ली का बैठने का जो तरीका है उसको बताया गया है। और एंड देन मूव्स ऑन, और कुछ पल के लिए रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे जैसे बिल्ली आती है, बैठती है कुछ देर के लिए, फिर चले जाती है, तो सेम जो है फॉग भी वैसे ही है। फॉग यहाँ पर कुछ देर के लिए आए एकदम साइलेंटली, बिना कोई आवाज़ किए हुए, और फिर हार्बर और सिटी के चारों तरफ फैल गए। उसके बाद फिर जो है कुछ पल के रहने के बाद फिर चले गए। तो यहाँ पर हम लोग चलिए डिटेल्स में थोड़ा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस को देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द पोएम डिस्क्राइब्स द अराइवल एंड डिपर्चर ऑफ फॉग इन हार्बर सिटी। ओके, तो पहले यहाँ पर देखिए क्या होता है, द फॉग कम्स क्वाइटली, बहुत एकदम चुपचाप शांत से आता है। किस तरह, जैसे बिल्ली आती है, लाइक ए कैट, वो इन सब को अच्छे से समझिए। एंड सिट्स ओवर लुकिंग द हार्बर एंड सिटी, और जो है बैठ जाते हैं, और जो है कि कहाँ पर बैठ गया है यहाँ पर फॉग, हार्बर और सिटी चारों तरफ। सो इट रिमेन्स स्टिल फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए यहाँ रहते हैं, ऑब्जर्विंग इट्स सराउंडिंग्स, चारों तरफ ऑब्जर्व कर लेते हैं। देन इट मूव्स ऑन, उसके बाद जो है फिर चले जाते हैं। डिसअपियरिंग एज क्वाइटली एज इट अराइव्ड, मतलब बहुत जल्दी ही जो है क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, खो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे बिल्ली कुछ देर के लिए बैठी रहती है फिर डिसअपियर हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही फॉग भी कुछ पल के लिए रहती है, फिर उसके बाद फिर देखने को नहीं मिलता है। अगर लाइन बाय लाइन अगर देखा जाए यहाँ पर पोएट को और डिटेल्स में देखते हैं कि पहले क्या बोलते हैं, द फॉग कम्स ऑन लिटिल फीट, सो द पोएट कंपेयर्स द फॉग टू ए कैट। तो पोएट ने फॉग को बिल्ली के साथ कंपेयर किया है,
जस्ट लाइक ए कैट वॉक्स, जैसे बिल्ली चलती है बहुत ही एकदम सॉफ्टली और साइलेंटली ऑन इट्स सॉफ्ट पॉज, उसका पैर जो है इतना नरम रहता है कि आवाज़ भी नहीं करती है जब चलती है। तो द फॉग अराइव साइलेंटली विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, मतलब फॉग जब आती है तो कोई भी साउंड नहीं करते हैं। तो जैसे बिल्कुल जैसे बिल्ली आती है चल के तो बिल्कुल कोई नॉइज नहीं करती है। सो इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी on silent haunches. So once the fog arrives, it lingers over the city and the harbor, much like a cat would sit quietly watching its surroundings. बिल्कुल जैसे बिल्ली कुछ देर के लिए बैठती है फिर चारों तरफ देखती है, सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करती है, तो वैसे ही जो फॉग्स भी कुछ देर के लिए रहती है। उसके बाद जो है यहाँ पर एंड देन मूव्स ऑन, फिर आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद व्हाट हैपेंस, द फॉग लीव्स, फॉग चले जाते हैं जस्ट एज क्वाइटली एंड स्मूथली, एकदम बिना कोई आवाज किए हुए, एज इट केम सिमिलरली टू हाउ ए कैट माइट गेट अप, जैसे बिल्ली चली जाती है, एंड लीव आफ्टर सीटिंग फॉर अ वाइल, मतलब कुछ देर बैठने के बाद वो चली जाती है, बिल्कुल वैसे ही फॉग भी चले जाते हैं। ओके, तो उसके बाद जो है यहाँ पर दो पोएटिक डिवाइस जो है मैंने देखने को मिलता है और आप क्लियर है। एक तो हो गया फॉग को जो है किसके साथ कंपेयर किया है, कैट के साथ, और यहाँ पर देखिए इट सिट्स, एक नेचुरल फिनोमेना है फॉग, लेकिन फिर भी उनको एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया। तो अगर इस तरह से होता है तो उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल देते हैं, द फ्लावर इज स्माइलिंग एट मी, ओके, द ट्रीज आर क्राइंग, मतलब नॉन ह्यूमन बीइंग को अगर ह्यूमन बीइंग का करेक्टरिस्टिक्स उसमें दे देते हैं तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ये एक पोएटिक डिवाइस है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम इन डिटेल्स। ओके, अगर आपको एक वीडियो समझ में आ गया तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। Thank you so much for your patience and thank you so much once again for watching the video.